कहते हैं हर गांव में एक रहस्य छिपा होता है, पर कुछ रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी परछाई भी मौत को अपने पीछे खींच लेती है। इसी गांव में एक ऐसी शक्ति ने पीढ़ियों को डर के साए में रखा है, पीर चुम्बा। उसका नाम सुनते ही हवा थम जाती है, धड़कनें रुक सी जाती हैं और आत्माएं डर के सन्नाटे में कांप उठती हैं। पर अब कहानी उस रात की है जब पीर चुम्बा ने अपने सबसे बड़े शिकार का सामना किया। माधव जलती हुई चिता के सामने बिना किसी भाव के खड़ा है। उसके हाथ में अभी भी मशाल है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं है। चिता तेजी से जल रही है और वो वहीं खड़ा रहता है। फिर वो अजीब तरीके से खुद से बात करने लगता है। अभी समय नहीं हुआ है, अभी सूरज पूरी तरह डूबा नहीं है, पर वो प्यासा है, मुझे महसूस हो रहा है। माधव मशाल को रेत पर फेंक देता है और वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी वो देखता है कि 3 लड़कियां उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। नीलम की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। उसकी चाची कविता उसे संभालते हुए शमशान की तरफ लेकर चल रही होती हैं। राधा घबराई हुई उनके पीछे चल रही होती है। जैसे ही वो शमशान के दरवाजे के पास पहुंचती हैं, कविता वहीं रुक जाती है और नीलम को रोक लेती है। नीलम रुक जा, सूरज डूबने वाला है। अब शमशान के अंदर कदम मत रखना, आज रात भारी है। चाची, माँ की राख अभी भी वही है, मुझे वहां जाना होगा। मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलम, माँ की बात मान ले। गांव में लोग क्या कह रहे हैं तूने सुना नहीं? पीर चुम्बा का साया शमशान पर मंडरा रहा है। ये सब अंधविश्वास है राधा, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। ये भूत प्रेत की कहानियां मत सुनाओ। कविता और राधा किसी तरह नीलम को वहां से वापस ले जाती हैं। माधव दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। रात में कविता अपने घर के दरवाजे पर कोयले के 9 टुकड़े रख देती है। नीलम अभी भी दुख में डूबी हुई खाट पर बैठकर रो रही होती है। कविता और राधा जमीन पर बैठी उसे दर्द में देख रही होती हैं। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो नीलम को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार चली जाती है। तू शहर में रहती है, इसलिए तुझे ये सब मजाक लगता है, पर पीर चुम्बा कोई कहानी नहीं है, वो एक भूख है। पीर मतलब चिता की आग और चुम्बा मतलब चूमना। तो क्या वो आग को चूमता है? ये कैसा डर है? नहीं, वो चिता की आग में जलती हुई रूह को चूमता है। जब शरीर जलता है तब आत्मा बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसी पल वो राक्षस आता है। वो अपना मुंह आत्मा के मुंह पर रखता है और उसे खींच लेता है, और फिर वो आत्मा कभी स्वर्ग नहीं जा पाती। वो इसी जमीन पर भटकती रह जाती है, पीर चुम्बा के पिंजरे में कैद होकर। ये सब बकवास है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? माधव ने देखा है। उसी ने बताया कि तुम्हारी माँ की चिता के पास उसने नीली रोशनी देखी थी। पीर चुम्बा पास ही था। नीलम अभी भी इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ नीलम की माँ की चिता बुझ चुकी है। वहां अब सिर्फ जलते हुए अंगारों का ढेर बचा होता है। शमशान के गेट के पास बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में माधव बैठा देसी शराब पी रहा होता है। वो खिड़की से चिता पर भी नजर रखे रहता है। तभी चिता के ऊपर एक ठंडी नीली रोशनी दिखाई देने लगती है। उसी रोशनी में एक डरावना राक्षस पीर चुम्बा वहां प्रकट हो जाता है। ये देखकर माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कुछ कहता है। नहीं, आज नहीं, वो बेचारी औरत अभी मरी है, उसे छोड़ दे राक्षस। राक्षस चिता के ऊपर झुकता है और अपना मुंह खोल देता है। वो अंगारों से उठते हुए धुएं को अपनी तरफ खींचने लगता है।
घर पर नीलम को नींद नहीं आती। उसे अपने कानों के पास हल्की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे उसकी माँ रोते हुए मदद के लिए बुला रही हो। बचा मुझे बेटा, बचा मुझे। वो घबरा कर उठ जाती है और देखती है कि राधा सो रही होती है, लेकिन कविता वहां नहीं होती। नीलम दरवाजे तक जाती है। दरवाजे पर कोयले की लाइन अभी भी बनी होती है। वो बाहर सड़क की तरफ देखती है और किसी को शमशान की तरफ जाते हुए देखती है। उसे लगता है कि वो कविता है। नीलम चुपचाप उसके पीछे चल पड़ती है। चाची, आप वहां क्या कर रही हैं? वो इंसान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी नीलम को फिर से अपनी माँ के रोने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें चारों तरफ से सुनाई देने लगती हैं। माँ, क्या आप वही हैं? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। वो उस परछाई के पीछे तेजी से चलने लगती है। जैसे ही नीलम शमशान के दरवाजे तक पहुंचती है, उसे पता चलता है कि जिस परछाई का वो पीछा कर रही थी वो गायब हो चुकी है। लेकिन उसकी माँ की चिता के सामने लंबे बालों वाली एक औरत बैठी होती है। नीलम घबराते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। माँ, आप वापस आ गई। मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नीलम उस औरत के पास जाकर ध्यान से देखती है। तभी वो औरत पीछे मुड़ती है और नीलम डर कर चौंक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का रूप लेकर बैठा पीर चुम्बा होता है। ये क्या है? बचाओ, कोई है, बचाओ। नीलम वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर गीली रेत में धंसने लगते हैं। तभी पीर चुम्बा अपने असली रूप में आ जाता है। उसका रूप बहुत लंबा और डरावना दिखाई देता है। वो धीरे धीरे नीलम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कविता और राधा हाथ में मशाल और लोटा लेकर वहां पहुंच जाती हैं। वो देखती हैं कि नीलम डर के मारे वहीं जमी खड़ी होती है। पीर चुम्बा अपना चेहरा नीलम के मुंह के पास ले जाता है। वो उसके जिंदा शरीर से सांस खींचने की कोशिश कर रहा होता है। नीलम, अपनी आंखें बंद कर, उसे मत देख। राधा, मंत्र पढ़ना शुरू कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही राधा मंत्र पढ़ना शुरू करती है, कविता लोटे का पवित्र जल पीर चुम्बा पर फेंक देती है। पानी पड़ते ही पीर चुम्बा दर्द और गुस्से में जोर से चीख उठता है। वो नीलम को वहीं छोड़ देता है और नीलम जमीन पर गिर जाती है। पीर चुम्बा अपना हाथ घुमाकर कविता को जोर से मारता है। कविता दूर जाकर पीछे के पेड़ से टकरा जाती है। उसके हाथ से मशाल गिर जाती है और वहां की घास में आग लग जाती है। आग को देखते ही पीर चुम्बा सब कुछ भूलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो उसे चिता समझकर उसके पास जाने लगता है। तभी माधव अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का बड़ा डिब्बा होता है। इसे आग चाहिए, इसे सिर्फ आग की भूख है। नीलम बेटी, भागो यहां से। जैसे ही माधव वहां पहुंचता है, नीलम और राधा जल्दी से कविता के पास भागती हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगती हैं। चाची, चाची उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसी समय माधव पीर चुम्बा पर मिट्टी का तेल फेंक देता है। पीर चुम्बा समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। वो आग को अपनी तरफ खींचना बंद कर देता है और गुस्से से माधव की तरफ देखता है। फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है और माधव का गला पकड़ लेता है। आज तेरा अंत होगा। तूने बहुत आत्माओं को तड़पाया है। उसी समय राधा उठती है और मिट्टी के तेल की लाइन पर माचिस जला देती है। आग तुरंत फैल जाती है और पीर चुम्बा के साथ माधव को भी अपनी चपेट में ले लेती है। माधव काका, बाहर निकलिए, आग बढ़ रही है। नहीं, मुझे जाने दो।
अगर मैं रुकूंगा तो ये मेरी रूह को पकड़ने की कोशिश करेगा और जब ये मुझे चूमने आएगा मैं इसे अपने साथ नरक ले जाऊंगा। तुम लोग भागो, पीछे मत देखना। राधा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। यहाँ से चली जाओ राधा, ये मेरे ही पाप की सजा है। अब इसके अंत का समय हो गया है। नीलम किसी तरह राधा को संभालती है, फिर दोनों मिलकर कविता को पकड़ती हैं और वहां से बाहर ले जाती हैं। कुछ ही देर में आग माधव को खत्म कर देती है। जैसे ही पीर चुम्बा उसके मुंह से उसकी आत्मा खींचता है, वो खुद भी राख बनने लगता है, क्योंकि माधव की आत्मा नरक की वारिस होती है। थोड़ी ही देर में पीर चुम्बा भी माधव के साथ राख में बदल जाता है। उनकी राख ठंडे शमशान की जमीन पर गिरती है और चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह नीलम, राधा और कविता एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। कुछ देर के बाद कविता धीरे धीरे होश में आती है। तीनों शमशान की तरफ देखते हैं, जहां से काले धुएं का एक गुब्बार ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा होता है। क्या वो खत्म हो गया? माधव ने अपनी बलि दे दी। उसने पीर चुम्बा को अपनी रूह के लालच में फंसा लिया। आग ने दोनों को निगल लिया। अचानक साफ आसमान के बादल काले होने लगते हैं। ये देखकर तीनों घबरा जाती हैं। एक बहुत बड़ा पैरों का निशान दिखाई देता है। वो अभी भी यही है।